Hello Sakio, so yesterday I started my day on a very high note. I made sattu paratha for breakfast जिसके लिए मैं अरसों से तरस रही थी as I couldn't find सत्तू in this region. So finally when I went to Delhi मैं वहाँ से 2 पैकेट सत्तू के स्पेशली लेके आई हूँ स्टोर जाके कि मुझे सत्तू का पराठा खाने का मन कर रहा है एंड यहाँ आके भी मुझे क्रेविंग हुई थी मैं किस दिन बनाऊँ. सो फाइनली आई मेड इट yesterday. So sattu paratha is a delicacy of Bihar and Bihari cuisine is so underrated. It's not limited to लिट्टी चोखा. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप एक्सप्लोर करोगे, यूट्यूब करो थोड़ा सा तो यू विल बी एबल टू फाइंड गुड क्वालिटी स्टफ़ ऑन इन बिहारी कुज़ाइन जो बहुत सिंपल भी है और बहुत हेल्दी भी है. लाइक सत्तू पराठा इट्स अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. इट कैन बी लाइक ईजिली मेड. अदरवाइज़ मेरे ना पराठे, आई एम नॉट अ प्रो इन पराठा, मेरे पराठे फट जाते हैं, लेकिन सत्तू पराठा इज़ समथिंग आई कैन मेक लाइक वेरी ईजीली. या ही वॉज नॉट अवेयर कि मैंने कैमरा लगाया. उसके बाद ही वॉज लुकिंग बिकॉज मैंने फिर बताया कि देखो वहाँ कैमरा लगा हुआ है. सो ही वॉज जस्ट हगिंग हिज वाइफ, नथिंग रॉन्ग इन इट. ही जस्ट वॉन्टेड टू वो ना टू सपोर्ट मी कि भाई तुम्हें इतने पसीने आ रहे हो और स्वेटिंग लाइक अ पिग टू मेक दिस ब्रेकफास्ट फॉर अस. बट मैं तो अपने लिए भी बना रही हूँ ना, सो डबल फ़ायदा. एंड आई मेड टी विद इट, जो कि मेरे घर में चाय नहीं बनती है. वी बोथ आर कॉफ़ी पीपल, तो कभी कभी चाय बनती है. इतना छोटू सा मेरे पास, मैं 100 ग्राम चाय खरीदती हूँ. 100 ग्राम का एक पैकेट आता है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, तो उसको ही मैं हर बार मंगाती हूँ क्योंकि वही मेरा चलता है 2-3 महीने. अच्छा हाँ, ये ना कोई बोलते हैं कि आप मेड क्यों नहीं लगाते हो खाने के लिए, अगर मतलब खाने का इतना वो है. तो थिंग इज़ मैंने लगाई है, ऐसी बात नहीं है, बट इट फेल. एक लगाई थी, वो चोरी करती थी. चोरी से बचने के लिए कैमराज लगाए तो नई प्रॉब्लम आई. कैमरा लगाए तो बहन पता चला कि कभी तो ये बालों में खुजली करती हैं, कभी कान में खुजली करती है, नाखून इतने गंदे रखती हैं. मैं नहीं घुसा सकती किसी ऐसे बंदे को अपने घर में खाना बनाने के लिए. ना नहाना है, ना धोना है, और किसी और के घर में झाड़ू पोछा करके यहाँ पे सीधा खाना बनाना है. मतलब लाइक नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी, लेकिन पीपल डू इट. अपने घर में आई नो वो अच्छे से क्लीन तरीके से करते होंगे, सब अपना खाना अच्छे से ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे इट्स लाइक अ जॉब डन. तो मैं वो नहीं कर सकती और वहाँ पे खड़े होकर खाना बनवाऊँ या हर टाइम कैमरा देखती रहूँ, तो उससे फिर मैंने अपना क्या फ़ायदा किया. मैं पैसे भी दे रही हूँ, टाइम भी ख़राब कर रही हूँ. इससे अच्छा खुद ही बना लूँ. और वो इतने अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है मन से खाना भी नहीं बनाती है. खाना मन से बनाए बंदा तभी उसका टेस्ट आता है. और दूसरी चीज़, कभी कभी लगता है कि हमारी मम्मियों ने हमसे बहुत ज़्यादा काम किया. उनके ज़माने में डिशवॉशर नहीं होते थे, वॉशिंग मशीन नहीं होती थी. और मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट माई मॉम, तो मैंने अपने बचपन में देखा कि हमारे घर में 2-2 भैंसें भी थी. उनके चारे से लेके सब कुछ मेरी मम्मी करती थी. फिर हम 3 भाई बहन थे. लाइक आई हैड अ एल्डर ब्रदर वो स्पेशल किड. तो टिल लाइक 15th ऑफ हिज एज माई मदर वॉज फीडिंग हिम लाइक 1 year old, बच्चे की तरह. और उसको नहलाना सब कुछ मेरी मम्मी करती थी. हम 2 थे और मेरी मम्मी के पास भी कोई है ना ऐसा फैमिली सपोर्ट भी नहीं था कि उनकी सास वास थी. वी नेवर सो आवर दादी. तो इट वॉज लाइक वेरी मच न्यूक्लियर फैमिली लाइक द वन आई हैव टुडे. तो लाइक आई हैव सीन हर स्ट्रगल एंड शी इज़ दैट वन पर्सन जो कि मुझे शायद उस एज ग्रुप में मिला है जो कि समझता है. नॉट इसलिए कि मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए शायद क्योंकि वो रिलेट कर पाती हैं कि हाँ मैंने भी सिमिलर टाइम देखा है. मैं और उनका तो इवन और ज़्यादा बुरा था. अभी आई हैव अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, बट आई कांट से इट अबाउट माई डैड. ऑब्वियसली आई नेवर सॉ हिम हेल्पिंग माई मॉम अराउंड लाइक इन किचन में या फिर बच्चों के कुछ किसी भी काम में. तो माई मॉम सिंगल वो ना अलोन, शी वॉज़ वेरी अलोन एंड शी डिड इट ऑल. लाइक कभी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी. अच्छा खाना, कपड़े साफ, सब कुछ मिला हमें. तो आई फील उन्होंने जो स्ट्रगल किए हैं उसका तो मैं 10% भी नहीं कर रही हूँ. चलो बहुत हुई भारी भरकम बातें, बीच बीच में हम करते रहेंगे. मैंने सोचा है कि लाइक सब कुछ मजाक मस्ती में होना चाहिए, कभी कभी हार्ट फेल्ट, मतलब कुछ बातें शेयर भी करनी चाहिए. दैट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस. तो वो मैं करती रहूँगी रोज़ थोड़ा थोड़ा. सो आई मेड कढ़ी चावल फॉर लंच. एंड लंच में आजकल मैं वैसा ही कुछ बना रही हूँ. दाल चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल. रात में खिचड़ी बना ली, साबुदाना खिचड़ी बना ली, कभी कभी ऑर्डर कर लिया, क्योंकि वरना मेरी आत्मा रोने लगती है. नहीं मान रहे हो? देखो यार, ये देखो, ये मेरी आत्मा रो रही है. जो मेरी बॉडी से आंसू निकलते हैं, पूरी बॉडी से, खाली आंखों से नहीं. आई स्वेट लाइक अ पिग when I am working in kitchen. I don't know why. And my son also got it from me. He also sweats so much. ये देखो इनका जादुई पिटारा, जिसमें पता नहीं क्या क्या है. इसके अंदर एक मोजा पड़ा है और एक क्लिप पड़ी है, एक टूटा हुआ कंघा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या पड़ा है. तो मैंने बस बंद करके रख दिया क्योंकि मुझे लगाई थी झाड़ू, और मैं झाड़ू आके पीछे पलट के देखती हूँ तो ये गिर गया. लेकिन इनको क्या बोलूँ, गलती तो मेरी ही है ना. मैंने क्यों नहीं रखा ऊपर? मुझे पता होना चाहिए था अपने बच्चों का टैलेंट. और इनका पता नहीं क्या चल रहा है. उसको देख के मुझे आता है कि एक ये भी काम है कि इसको मुझे बात देना है. बाकी दिस इज़ अ रेयर साइड.
इसके बाद मैंने इनको नज़र का टीका लगाया कि कभी मेरी नज़र लग जाए, क्योंकि ये कभी कभी रेयरली ऐसे साथ में खेलते हैं, वरना इनकी लड़ाइयाँ ही हो रही होती हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने मेरा ही गब्बर बना दिया, जो ये मेरे साथ करते हैं, क्योंकि मैं इनको स्क्रीन टाइम नहीं दे रही हूँ, तो ये मुझे चैन नहीं लेने देते हैं। कहते तुम स्क्रीन मत दो, हम तुम्हें चैन नहीं देंगे। फिर कल की टास्किंग में मेन काम ये था कि बच्चों का रूम बहुत गंदा हो रखा था, और जब से मैं आई थी मैंने बच्चों के कपड़े फ़ोल्ड करके उनके अलमीरा में नहीं लगाए थे। तो ये इसलिए कपड़े इतने सारे हैं क्योंकि जो मैं घर से अब 20-25 दिन काट के आई हूँ, वो सारे कपड़े भी थे, कुछ न्यू शॉपिंग भी थी, तो वो सब बस मैंने वॉश कर करके यहाँ पर डाल दिए थे कि मैं लगाऊँगी आराम से। टाइम तो मिल नहीं रहा था, सो यस्टरडे आई टुक आउट टाइम कि 1-2 घंटे मैं दोपहर में यही काम करूँगी खाना खाने के बाद, जिसमें इन दोनों को लग रहा था कि मेरी हेल्प करा रहे हैं, लेकिन ये कुछ और ही करा रहे थे। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प भी कराई। एंड आई वाज एक्चुअली हैप्पी कि कम से कम ये टीवी नहीं देख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। स्क्रीन टाइम अवॉइड करने के लिए कुछ भी करना पड़े ठीक ही है। और सब हो ही गया था। एंड आई एम सॉरी अबाउट माई ड्रेस, आई वॉज नॉट अवेयर। मैंने कल ये पहली बार पहनी थी और इसमें थोड़ा इशू था, और मुझे इतनी गर्मी थी और मैं इतना बिज़ी थी एक्चुअली कि मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखो ना, मेरे फ्रॉक के ऊपर कुछ लटका हुआ है, ड्रेस के ऊपर कोई टॉय तारा का चिपक गया है, और मुझे ये भी पता नहीं था। मुझे वीडियो में देख के पता चल रहा है कि ये लटक गया था और मुझे पता क्यों नहीं चला। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइफ आई एम लीडिंग राइट नाउ, सो आई एम सॉरी फॉर दिस थिंग। इट्स एक्चुअली ए ब्रालेट, नॉट ब्रा, इट्स वेरी क्यूट दो, बट ठीक है, ऐसे दिखना नहीं चाहिए था। तो मैंने बहुत सारी वीडियो कट भी कर दी, इट वॉज अ लॉन्ग वीडियो, लेकिन ठीक है, फॉर द सेम थिंग कि इट वॉज लुकिंग वेरी वियर्ड फॉर मी ऑल्सो। तो इनका वार्डरोब सेट किया, इनकी बुक्स के, इनके टॉयज़ किए। फिर मैंने लास्ट में सोचा कि चलो एक बार रूम में झाड़ू लगा के काम ख़त्म करती हूँ। इट टुक मी 1.5 एन आवर, और उतने में फिर ऑब्वियसली आई वाज स्वेटिंग लाइक अ पिग। क्या करूँ, लास्ट में सोचा था कि एक अच्छी क्लीन रूम की वीडियो भी बनाऊंगी। ऑब्वियसली कंटेंट ना, अब यूट्यूब सोचा है तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लेकिन माय सन स्टार्टेड थ्रोइंग टैंट्रम्स, तो फिर बस ये गंदे से शॉट लेके मुझे जाना पड़ा उसके साथ। रात को मेरा एक कोलैबोरेशन वाला फ़ोटोशूट था, उसका मुझे कुछ काम करना था, वो किया। हिम्मत नहीं थी कुछ बनाने की, तो मैकडॉनल्ड ऑर्डर करके खा के भैया सो गए हम।